नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार शर्मा अनोखा मैथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम की दृष्टि से पूछता होगा उसको आज हम बताएंगे और सभी अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और आज ज़्यादा बारिश होने के कारण मैथ पर वीडियो नहीं बना पाए हैं, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम और इससे पहले वाले वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी तक पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी के बारे में और आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। फिर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। फिर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि फिर हम इसको एक बार और समझा देते हैं। आपसे कहा जाएगा कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है, तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। फिर आपसे कहा जाएगा कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। फिर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि अब हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1833 और इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि कंपनी के जो व्यापार का अधिकार होगा उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। कहेगा कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो चार्टर अधिनियम 1813। फिर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो कहेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और फिर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1834 में किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1834 ईस्वी में किया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्रदान हुआ। और इसी अधिनियम के द्वारा दास प्रथाओं का अंत किया गया। और कहेगा आपसे कि दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा 1843 ईस्वी में किया गया था। और उस समय कहेगा कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एलन बैरो थे। यानी कहेगा कि दास प्रथा का जो अंत हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एलन बैरो थे। फिर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 और 1858 के अधिनियम के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी जो व्यापार चलाती थी उसके हाथ से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया था। और इस पद की शुरुआत हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। फिर आपसे कहा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। और इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग।
और फिर से कहेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग ही हुए, क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहे तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी कौन हो गए, तो लॉर्ड कैनिंग। फिर आपसे कहेगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल प्रथम कौन हुए, तो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ देगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर आपसे क्वेश्चन अब आएंगे भारत शासन अधिनियम 1861 में, और 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कहा गया कि कहेगा आपसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, तो भारत शासन अधिनियम 1861। और आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड कैनिंग ने की। कहेगा कि समविभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड कैनिंग ने की। और कहेगा किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुआ, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा शुरू हुआ। और इसमें एक पॉइंट और छूट गया है, कहेगा कि किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल पद को समाप्त कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858। यानी कि मुगल का जो पद समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कर दिया गया था। और अंतिम मुगल सम्राट बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। कहेगा आपसे कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। फिर हम इस पर आते हैं, कहेगा कि लॉर्ड कैनिंग वाला हो गया। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अधिनियम से वो सब हम बता देते हैं। फिर आपसे कहेगा कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम। यानी बजट पर जो बहस करने की शुरुआत हुआ ना, वो 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। फिर आपसे कहा जाएगा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1892। यानी कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ था। प्रत्यक्ष कहेगा तो 1919 हो जाएगा, और अप्रत्यक्ष कहेगा तो 1892 के भारत शासन अधिनियम हुआ था। लेकिन हालांकि इस 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। यानी इसको आपसे पूछा जाएगा कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909। इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और पहली बार मुस्लिम लीग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कहेगा किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1909। और इसी या तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किन्हें माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। फिर कहेगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। फिर हम आगे पढ़ेंगे 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपसे कहा जाएगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। फिर कहेगा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की परिवर्तन किया गया। और इसको जो समाप्त किया गया था 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा
प्रांतों में दैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि प्रांतों में दैध शासन के जनक कौन है, तो लियोनस कार्टियर्स है। प्रांतों में दैध शासन के जनक कौन हुए, तो लियोनस कार्टियर्स हुए। फिर आपसे कहेगा कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा जो था ना केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया, तो 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और फिर से आपसे आगे क्वेश्चन कहेगा कि किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1919। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ली आयोग की सिफारिश पर। कहेगा कि आपको संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना यानी यूपीएससी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी या किस आयोग की सिफारिश पर, तो ली आयोग। कब किया गया, तो 1926 ईस्वी में। फिर आगे आपको कहेगा कि यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉस बारकर हुए, यानी यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर। फिर कहेगा कि भारत के स्वतंत्रता के बाद यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, तो एच के कृपलानी हुए। कौन हुए, तो एच के कृपलानी हुए। अगर अभी वर्तमान में पूछेगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी है, यानी कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी है। फिर कहेगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष के जो होता है ना नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर आगे आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में जो है ना महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। अब हम पढ़ेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम। और 1935 के भारत शासन अधिनियम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कहेगा कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 321। और कितने अनुसूची हैं, तो 10। और कहेगा ये 1935 के भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित है, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापना हुआ था। प्रांतों में द्वैध कहेगा तो 1919, केंद्र में कहेगा तो 1935। फिर से आगे क्वेश्चन कहा जाएगा कि 1935 अधिनियम के बारे में कुछ टिप्पणियां किए थे। नेहरू जी टिप्पणियां किए थे कि 1935 के जो अधिनियम है वो गुलामी का अधिकार पत्र है। और फिर से दूसरा टिप्पणी किए थे कि 1935 के जो अधिनियम है वो एक कार तो है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि किसने 1935 अधिनियम के बारे में बोले थे कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, यानी कि ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, यानी कि बिना इंजन का ही गाड़ी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। फिर कहेगा कि फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में किया गया। यानी कि फेडरल कोर्ट की जो स्थापना हुआ था 1937 में हुआ था, अधिनियम कहेगा तो 1935। फिर कहेगा कि आपको किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। फिर कहेगा कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। फिर कहेगा ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। फिर कहेगा 1935 के भारत अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई है, तो गवर्नर जनरल को दी गई है।
फिर से 1935 के अधिनियम को आप लोग बढ़िया से याद करवे कीजिएगा। कहेगा कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें कुल क्या गो अनुच्छेद है, तो 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची। कहेगा किस रिपोर्ट पर आधारित है, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। और आपसे पूछ देगा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को आया था और यह 7 सदस्यीय आयोग था। फिर से 1935 अधिनियम के बारे में कुछ क्वेश्चन कहा जाएगा। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। फिर कहा जाएगा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम पढ़ेंगे 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब जो है ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हुआ था उसको स्वीकृति मिली, तो 18 जुलाई 1947। फिर आगे हम पढ़ेंगे सिलहट जिले जो था ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने से पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत दिया था। यानी कि कहा था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम होंगे पाकिस्तान में शामिल, इसीलिए वह अब पाकिस्तान का अंग हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको अधिनियम से संबंधित अब हर एक क्वेश्चन बनेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।